आज की हमारी कहानी एक भोले भाले किंतु आलसी लड़के की कहानी है। एक बहुत ही भोला भाला सा आलसी लड़का था। वह कोई काम करना नहीं चाहता था, बस खाना खाता, घूमता और सोता रहता था। एक दिन उसे किसी ने बताया कि एक आश्रम है जहाँ कुछ नहीं करना पड़ता और हर दिन 2 समय का खाना और नाश्ता मिलता है। तुम वहाँ जा कर के रहो। उस आलसी लड़के ने सोचा कि ये तो बहुत ही बढ़िया है और वह उस आश्रम में जाकर रहने के लिए चला जाता है। और फिर वह भोला भाला सा आलसी लड़का अपना सारा सांसारिक जीवन छोड़कर आश्रम में जाकर रहने लगा। आश्रम जो गुरुजी रहते थे, वह कुछ समय सबको प्रवचन देते। वह आलसी लड़का सुनता था, बाकी समय आराम करता और फिर भर पेट खाना खाकर सो जाता था। ऐसे ही लड़के का दिन गुजरता गया। परंतु एक दिन ऐसा होता है कि आश्रम में कुछ भी नहीं बनता। आश्रम के समय नाश्ता, सुबह के समय नाश्ता नहीं मिलता और तो उसने सोचा नाश्ता नहीं मिला, भोजन तो मिलेगा। अब भोजन के समय भी उसे भोजन नहीं मिला। लड़का दौड़ करके गुरुजी के पास गया और उसने पूछा कि आज भोजन नहीं मिला। गुरुजी ने कहा कि बेटा, आज एकादशी है, जितने भी आश्रम हैं उनका आश्रम के सदस्य हैं उनका उपवास रहता है, तुम्हारा भी आज उपवास है, आज भोजन नहीं बनेगा। वह लड़का आलसी था और उसे भूख भी बहुत लगती थी। उसने गुरुजी से बोला, मैं तो उपवास नहीं रखूँगा, मैं खाना खाऊंगा। गुरुजी ने बोला, ठीक है, जाओ, भंडारे में से सामान ले करके जाओ और आश्रम में नहीं, बाहर ले जाओ और जाकर बना लो। लेकिन याद रखना, भोजन बनाने के बाद सबसे पहले भोग भगवान को लगाना और फिर तुम प्रसाद पाना। गुरुजी ने इसलिए बोला क्योंकि गुरुजी का आश्रम था और वहाँ सभी लोग जो भी अन्न बनता था उसका पहले भोजन लगाते थे, लगाने के बाद ही सब खाते थे। वह लड़का बोला ठीक है और फिर अनाज लेकर नदी की ओर पहुंचा। भोजन पकाने लगा, तैयार हुआ। उसके बाद कहने लगा कि भगवान श्री राम आइए, पधारिए, भोग लगाइए। अब जब उसे लगा कि भगवान तो नहीं आ रहे, तो फिर कहने लगा कि मुझे मालूम है आपको तो अच्छा खाने की आदत है और मैं बना नहीं पाया और मुझे अच्छा भोजन बनाने भी नहीं आता, लेकिन जो भी रूखा सूखा है वही आप आ करके खा लीजिए। भगवान श्री राम उसकी सरलता पर बहुत ही प्रसन्न हुए और उस लड़के को दर्शन दे दिए। उसने देखा कि भगवान श्री राम आए हैं और उसके साथ माता सीता भी आई हुई हैं, लेकिन लड़के ने सिर्फ 2 लोगों का ही भोजन बनाया था, एक अपने लिए, दूसरा भगवान के लिए। और अब क्योंकि भगवान के साथ माता सीता भी आई थी, तो उसने उस भोजन को माता सीता और भगवान श्री के सामने रखने के लिए रख देता है। भगवान श्री राम और माता सीता ने भोजन किया और उसके बाद जब वह जाने लगी तो वह भोला सा आदमी आलसी था, परंतु बालक ने बोला, प्रभु आप आए, दर्शन दिए, बहुत अच्छा लगा, मुझे खाने को कुछ नहीं मिला, लेकिन कोई बात नहीं, लेकिन आपसे एक विनती है कि अगली बार जब आए तो कितने लोग आएंगे ये बता दीजिए, ताकि मैं उन लोगों के लिए भोजन बनाकर रखूं। भगवान श्री राम मन ही मन मुस्कुराते हैं और फिर अंतर्ध्यान हो गया। लड़का आश्रम गया, दिन बीतता गया और फिर एकादशी का दिन आया और इस बार उसने 3-4 लोगों के लिए अनाज ले करके खाना बनाने के लिए नदी के किनारे पहुंचा। उसने बड़े प्रसन्नता से भोजन बनाया और इंतजार करने लगा कि प्रभु आइए और भोग लगाइए। इस बार लड़का देखता कि भगवान श्री राम पूरा राम दरबार लेकर आए हैं, जिसमें माता सीता, लक्ष्मण, भरत, हनुमान जी और सभी लोग आए हुए थे। लड़के ने सिर्फ 3-4 लोगों का ही भोजन बनाया था और इस बार भी भोजन कम पड़ गया।
लड़के ने निराश होकर भोजन को प्रभु के आगे रख दिया। उन्होंने भोजन किया और फिर चले गए, और इस बार भी लड़का फिर से भूखा रह गया। अब लड़का फिर आश्रम गया। दिन बीतता गया, फिर एकादशी का दिन आया, और इस बार गुरुजी से कहने लगा कि गुरुजी, मुझे इस बार थोड़ा ज़्यादा अनाज दी चाहिए। गुरुजी सोचने लगे कि यह इतने सारे भोजन का करता क्या है, कहीं इसे बेचता तो नहीं है। फिर उन्होंने कहा कि ठीक है, भूख से परेशान रहता है। लड़के ने कहा, नहीं गुरुजी, मैं भूख से परेशान नहीं रहता। प्रभु के साथ बहुत लोग आते हैं, उनको भी भोजन करना पड़ता है। गुरुजी को लगा लड़का पागल हो गया है, लेकिन गुरुजी ने सोचा कि चलो एक बार चलकर देखते हैं कि लड़का इस अनाज का करता क्या है। वह भोला सा लड़का अनाज लेकर नदी के किनारे पहुंचा, और इस बार भोजन बनाया नहीं उसने सोचा कि प्रभु हर बार ज़्यादा लोगों को लेकर आ जाते हैं, इस बार वह जितने लोग आएंगे खुद बनाकर भोग लगा लेंगे। और फिर प्रेम से प्रभु को बुलाने लगा। गुरुजी ये सब छुप कर देख रहे थे कि ये भोजन तो बनाया नहीं और प्रभु को बुला रहा है। लेकिन लड़के ने देखा कि इस बार प्रभु के साथ बहुत से लोग आए हैं, तो उसने प्रभु के सामने हाथ जोड़ करके कहा कि प्रभु, माफ़ करना, आप बहुत सारे लोग आते हो, मुझे संख्या पता नहीं होती और मेरी हिम्मत भी नहीं होती कि इतने सारे लोगों का भोजन बनाऊं। आप स्वयं आइए, बनाइए, खाइए और भोग लगाइए। प्रभु मुस्कुराते हैं और अपने साथ आए सभी लोगों के साथ मिलकर भोजन बनाते हैं। गुरुजी ये सब छुप करके देखते हैं और फिर लड़के के पास आकर कहते हैं कि तुम ये कर क्या रहे हो। लड़का कहता है कि गुरुजी, आपको दिख नहीं रहा कि भगवान श्री राम पधार चुके हैं और माँ सीता आई हुई हैं, हनुमान जी भी आए हुए हैं और भी बहुत सारे लोग आए हुए हैं, तो भोजन बना रहे हैं। गुरुजी ने बोला कि पागल हो गया है, मुझे तो कोई नहीं दिख रहा है। लड़का गुस्सा हो गया और प्रभु बोला, प्रभु आप ये क्या कह रहे हैं, एक तो मुझे भूखा रखा है और गुरुजी को दर्शन नहीं दे रहे हैं। मैं जो मुझे पागल समझ रहे हैं, कृपा करके गुरुजी को देख जाओ। और वो भगवान से प्रार्थना करने लगता है। भगवान बोले, नहीं, मैं इसे नहीं देख सकता। लड़का बोला, क्यों नहीं देख सकते, मेरे गुरुजी बहुत महान है, बहुत बड़े ज्ञानी हैं और ज्ञाता है। भगवान बोले, हाँ, ज्ञानी और ज्ञाता होंगे, लेकिन तुम्हारे जितना सरल नहीं है। जो सरलता तुम में है वो गुरुजी में नहीं है। लड़के ने भी सोचा कि अब क्या करे, और ये सारी बातें जाकर गुरुजी को कह देता है। भगवान श्री राम कह रहे हैं कि आप में सरलता नहीं है, आप मेरी तरह सरल नहीं है, इसलिए आपको नहीं देखते। गुरुजी की आंखें नम हो गई और रोने लगे और बोले कि बिल्कुल सही कहा, मेरे अंदर तुम्हारे जितनी सरलता नहीं है। और फिर माफ़ी मांगने लगे। फिर भगवान ने गुरुजी को भी दर्शन दिए। तो दोस्तों, इस कहानी में हमें एक सच्चे भक्त और सच्चे मन वाले व्यक्ति के बारे में पता चलता है, जो स्वभाव से आलसी होता है लेकिन उसका मन सच्चा होता है। उसके मन में कोई भी गलत भावना नहीं रहती है, चाहे व्यक्ति के लिए या भगवान के लिए। वह भगवान के लिए अपने दिल से भोजन बनाता है, भोग लगाने के लिए बुलाता है, और हर बार भगवान उसकी जितनी भोजन रहता है उससे ज़्यादा लोग पहुँच कर खा लेते हैं। लेकिन वो भोला भक्त भगवान की को गलत नहीं सोचता, वो सोचता है कि ठीक है, खा लेंगे, और हर बार अगली बार वो ज़्यादा बनाता है। और उसकी ये सच्ची भावना देखकर भगवान भी बहुत प्रसन्न होते हैं। और वो भोला भक्त ही नहीं बल्कि आलसी भी था, लेकिन क्या था कि उसकी आलस जो है वो उसकी काम को दर्शाती थी कि वो करना नहीं चाहता। ऐसा नहीं है कि वो कर नहीं सकता था, बस उसे नहीं करने की आदत थी। लेकिन मौका मिलने पर और वैसा समय आने पर उसने अच्छे से भोजन पकाया और सभी भगवान को भोजन भी में भोग भी लगाया। तो इस तरह से उसने अपनी भोलेपन से
भगवान को भी मोह लिया।